हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं अमित सर, अमित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, हम लोग आज कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 4.2 पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक के गुणधर्म। हिंदी होता है सारणिक के गुणधर्म। तो आइए बच्चों, हम लोग सारणिक के गुणधर्म को पढ़ते हैं। क्या है इसको हम लोग जानते हैं। तो बहुत एक सिस्टेमेटिक प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? द value of determinant remains unchanged। यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलेगा नहीं, अनचेंज्ड होगा। इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। समझाएंगे। कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। हिंदी होगा, किसी सारणिक के पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदलने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हिंदी लिखिए क्या? किसी सारणी यानी किसी डिटर्मिनेंट का पंक्ति और स्तंभ को बदल देने पर डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। क्या है? अगर कहीं लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, दोनों का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? सेम होता है। क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान अगर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, अर्थात रो को कॉलम में बदल देंगे, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको हम इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझाते हैं। देखिए, हाँ 6 नहीं, हम अपना मतलब अपना जो मेरा प्रॉपर्टी बनाए हैं लगभग 9-10 को बनाए हैं। समझ गए आप? हाँ, आपका एनसीईआरटी में तो 6 को है, उसके एक्स्ट्रा हम और अपना भी बनाए हैं। हाँ, समझे अपना कॉन्सेप्ट से, ताकि सवाल में कभी प्रॉब्लम नहीं हो। तो अभी 6 प्रॉपर्टी हम लोग एनसीईआरटी का पढ़ेंगे। तो आइए, तो डेल बराबर मान लेते हैं 2 3 4 5। 5 दूना 10 माइनस 4 तिया 12। सॉल्व करके कितना मिला? -10। चलिए, रो को क्या करते हैं? कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। दोनों साइड का तीर का मतलब होता है इंटरचेंज होता है। अर्थात इस रो को कॉलम में चेंज कर देना। तो डेल 1 लिख देते हैं। देखिए, चेंज करके दिखाते हैं। 2 3 4 5, अर्थात ये जो रो था कॉलम में चेंज हो गया, ये जो रो था कॉलम में चेंज हो गया। आइए, 5 दूना 10 माइनस 4 तिया 12 बराबर क्या है? -2। तो देखिए, दोनों का मान क्या है? सेम है ना। इसीलिए कहा डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनचेंज्ड होगा, डिटर्मिनेंट का मान परिवर्तन नहीं होगा। इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज, यदि रो को
कॉलम में आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए। आइए प्रॉपर्टी नंबर 2 पर आइए। प्रॉपर्टी नंबर जो 2 है वह क्या है, उसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा से देखते हैं। इफ एनी टू रोज या टू कॉलम्स, इफ एनी टू रोज या टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनन आर इंटरचेंज, बढ़िया समझो, देन साइन ऑफ डिटरमिनन चेंज। क्या मतलब लिखिए, समझिए। मतलब ये लिखिए, इफ एनी टू रोज या कॉलम, यदि कोई दो रो या कोई दो कॉलम ऑफ ये डिटरमिनन, किसी डिटरमिनन का कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में क्या हो, इंटरचेंज हो, देन साइन ऑफ डिटरमिनन चेंज, तो डिटरमिनन का जो साइन जो होता है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हिंदी अगर इसका जानना चाहते हैं, हिंदी होगा, एक सारणिक की, एक सारणिक की यदि दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में परस्पर बदल दे तो डिटरमिनन के चिन्ह बदल जाता है। तो डिटरमिनन का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। हिंदी में लिखने से और अधिक क्लियर होता होगा पुरुषोत्तम। इफ एनी टू रोज या कॉलम ऑफ ए डिटरमिनन ऑफ ए आर इंटरचेंज, मान लेते हैं कोई दो रो या कोई दो कॉलम डिटरमिनन का इंटरचेंज कर देते हैं आपस में, तब सारणिक का मान क्या होता है, चेंज होता है, नहीं उसका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल आपका ये है, जैसे कि डेल बराबर लिखा हुआ है 2 3 4 5, ठीक। 5 दूना 10, 4 तिया 12, -2, ठीक। अगर हम कहेंगे R1 को इंटरचेंज करो किससे, R2 से, R1 को इंटरचेंज करो किससे, R2 से, R1 को इंटरचेंज करेंगे R2 से, तब जाके क्या होगा, देखिए 4 5 2 3, यानी इस R1 है ये, और ये क्या है, R2, यानी R1 को R2 के पास, R2 को R1 के पास रखने पर क्या होगा, देखिए 4 तिया 12, 5 दूना 10, बराबर कितना निकला, 2। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है, चिन्ह का अंतर है। अगर यहाँ -2 है तो यहाँ पर क्या है, +2 है। अगर यहाँ पर मान लीजिए +2 रहता पहले से ही, जानते हो क्या निकलता, -2 निकलता। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्लियर हुआ। आइए प्रॉपर्टी नंबर तीसरा चलिए। प्रॉपर्टी नंबर तीसरा देखिए, प्रॉपर्टी नंबर तीसरा क्या है समझिए। इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटरमिनन
आर आइडेंटिकल, अर्थात ऑल corresponding elements are same, then value of determinant is zero। बड़ा अच्छा सब कॉन्सेप्ट है। कहता है इफ एनी टू रोज या इफ एनी टू रोज या कॉलम लिखना था, रोज या कॉलम, बात समझे, कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर क्या हो, आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब होता है समान होता है। क्या होता है? समान। तो ऑल कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आर सेम, मतलब उनके सभी संगत अवयव क्या हो, समान हो। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आपको हम इसका हिंदी लिख के समझाते हैं। यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ क्या हो, समान हो। क्या हो? समान हो। समान का मतलब हुआ सभी संगत अवयव क्या हो, समान हो। तब सारणिक का मान शून्य होता है। यानी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ समान हो तो सभी संगत अवयव क्या हो जाएगा? यानी सभी संगत अवयव क्या है, समान हो तो सारणिक का मान शून्य हो जाएगा। आपको हम एग्जांपल देके समझाते हैं आखिर कैसे होता है। मान लेते हैं डेल बराबर 2 3 2 3, सेम ले लेते हैं। देखिए R1 में भी क्या है, 2 2 3 है, R2 में भी क्या है, 2 3 है। अगर सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। कैसे होता है जीरो? करके दिखाते हैं। 3 दूना 6 -6 क्या निकला? जीरो। अगर मान लीजिए आप अगर एग्जाम्पल ऐसा भी लीजिएगा, 2 4 5 6 7 8, 2 4 5, ठीक। यहाँ पर देखो R1 और R3 को देखो, क्या है, सेम टू सेम है। यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2, 4 तो 4, 5 तो 5। इसका मतलब क्या है? जीरो। यानी डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? जीरो भी लिख सकते हैं। बोलिए मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट को चलिए। क्या पुरुषोत्तम समझे यहां तक कि नहीं समझे? इफ each element of a row या column of a determinant is multiplied by a constant k। कहने का मतलब क्या हुआ? इफ each element of a row या column of a determinant is multiplied by k, यानी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स में कोई कांस्टेंट के से गुना किया जाए तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाई
बाय के। कहने का मतलब हुआ, अगर किसी डिटर्मिनान के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर कोई कांस्टेंट संख्या k से गुना किया जाए तो उनके डिटर्मिनान का जो मान हो जो होता है वह k गुना बढ़ जाएगा। हिंदी अगर लिखना चाहेंगे इसे लिखेंगे, यदि किसी डिटर्मिनान के एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स में k से गुना किया जाए तो डिटर्मिनान का मान k गुना हो जाएगा। बोलिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया कि कहना क्या चाहता है? कहना यह चाहता है, डिटर्मिनांट के किसी एक रो या कॉलम में अगर कोई कांस्टेंट संख्या k से गुना कर दिया जाए, उसके डिटर्मिनांट के मान भी k गुना हो जाएगा। तो चलिए डेल बराबर लेते हैं। एग्जांपल 2 3 4 5, 5 दूना 10, 4 तिया 12 बराबर -2। ठीक, अगर मान लेते हैं R1 में हम 5 से गुना करते हैं, किससे? 5 से। R1 में क्या लिखे हैं? 5 इंटू R1, यानी जहां पर R1 है आपका उसमें कितना से गुना करना है? 5 से गुना करना है। तो चलिए 5 से गुना करिए। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 4 5, 10 पचे 50 माइनस 15 चौके 60, कितना मिला भैया? -10। क्या -10 को नहीं लिख सकते हैं 5 गुना -2? बताइए। अरे -10 को लिख सकते हैं ना, 5 गुना -2। 5 गुना -2, -2 का मतलब डेल का मान। तो बताइए किससे गुना किया था रे? R1 में 5 से गुना किया था। अगर 5 से गुना करोगे तो 5 गुना मान बढ़ेगा। आप घर में 10 से गुना करके देखिए, ये 10 गुना मान बढ़ जाएगा। तो एक बात तो समझ में आ गया होगा कि 10 से गुना करेंगे 10 गुना मान बढ़ेगा, k से गुना करेंगे तो k गुना मान बढ़ेगा। तो चलिए एक और कॉन्सेप्ट है, वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर, एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो या एनी वन कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनान। कहने का मतलब हुआ, एक सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभों से सार्वभौमिक गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। हिंदी हुआ, हिंदी हुआ, एक सारणिक के किसी एक पंक्ति या, ध्यान दीजिएगा, किसी एक पंक्ति या स्तंभ से सार्वभौमिक गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। कहने का मतलब हुआ, जैसे कि डेल बराबर मान लेते हैं 12 है, 15 है, 21 है, 4 है।
ठीक, 12, 15, 21 और 4। तो बताओ बच्चों, 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ? 4 गुना 3 लिख सकते हैं। 15 को कैसे लिखेंगे? 5 गुना 3 लिख सकते हैं। और 21 है और ये 4 है। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, R1 में जो है, दोनों में कॉमन क्या है रे? दोनों एलिमेंट में कॉमन क्या है? यही 3 ना है? तो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट क्या बोला? वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो या एनी वन कॉलम ऑफ ए गिवन डिटर्मिनेंट। यानी डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ रहता है, उसके किसी रो या किसी एक कॉलम से अगर सेम सेम एलिमेंट दिखाई पड़े, तो वह क्या करेंगे? कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं। आइए बच्चों, बस हो गया, यही कॉन्सेप्ट यहाँ था। अब इसके अगला कॉन्सेप्ट क्या है, आगे समझाते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है। इफ corresponding elements of any two rows या two columns of a determinant are proportional in the same ratio, then value of determinant is 0। कहने का मेरा मतलब क्या है, ध्यान देना। यदि किसी डिटर्मिनेंट के किन्हीं दो पंक्ति या किन्हीं दो स्तंभों के संगत अवयव क्या हो? समानुपाती हो। कैसे समानुपाती होता है आपको हम समझा रहे हैं। यदि एक सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियां या दो स्तंभों के संगत अवयव क्या हो? समानुपाती हो, तब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू जो होगा वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ गया? तब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है? 0। कैसे आपको समझाते हैं, जब तक इसका एग्जांपल नहीं लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। A1 डेल मंथ A1 A2 A3 B1 B2 B3 KA1 KA2 KA3। क्वेश्चन को समझिए। कोई डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का ये R1 है, R2 है और ये R3 है। ठीक, तो बताओ A1 बटे के A1 कट के क्या मिला? 1 बटे के। A2 के A2 कट के क्या मिला? 1 बटे के। A3 के A3 1 बटे के मिला। बात समझ गए ना? यानी हर हालत में तीनों का अनुपात क्या निकलता है? 1 बटे के। जब 1 बटे के निकला मतलब समान अनुपात निकला। समान अनुपात निकला इसका मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ, अभी हम कॉन्सेप्ट क्या सिखाए थे? डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी एक कॉलम से हम अगर समान एलिमेंट हटा है, कॉमन लेके क्या करते हैं?
बाहर कर देते हैं। तो चलिए कॉमन लेके बाहर कर दीजिए। A1 A2 A3 B1 B2 B3, यहाँ पर हो जाएगा A1 A2 A3। सर आप ही जस्ट बताए थे, अगर मान लिए कोई डिटर्मिनॉन है, अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम क्या हो जाए, सेम टू सेम हो जाए, उसका मान तो ऑलरेडी जीरो होता है, अर्थात k गुना जीरो बराबर क्या हुआ, जीरो हो गया। तो बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। बोलिए पुरुषोत्तम, कोई दिक्कत है क्या? क्या समझ में आता है ना पूरा? ठीक ठाक समझाते हैं ना? ऐसे ही चाहते थे पढ़ने के लिए क्या? ठीक ठीक। देखिए यहाँ पर 6 नंबर कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए कोई डिटर्मिनॉन है, ठीक। डिटर्मिनॉन आपका A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, A3 अल्फा 3 मान लीजिए है, ठीक। B1 B2 B3 C1 C2 C3। यदि कोई डिटर्मिनॉन्ट किसी रो या किसी कॉलम में अगर किससे जुटा हुआ रहे, दो दो टर्म से जुटा हुआ है, किससे जुटा हुआ रहे, दो दो टर्म से, अगर दो टर्म से जुटा हुआ रहेगा तो उस डिटर्मिनॉन्ट को दो अलग अलग डिटर्मिनॉन्ट का रूप बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे बनाते हैं। पहला देखो क्या है यहाँ पर A1, इसका क्या है A2, और यहाँ क्या है A3। तो यहाँ लिख दो A1 A2 A3, लिख दिया। प्लस क्या बचा यहाँ पर, अल्फा 1 अल्फा 1, यहाँ पर अल्फा अल्फा नहीं है, लेमडा 1 है, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, लिख दिया। बिल्कुल लिख दिया। कैसे लिखे बाबू, समझो फिर से। यहाँ पर सबका पहला 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 ले लिया, पहला डिटर्मिनॉन में प्लस है तो प्लस ले लिया। दूसरा डिटर्मिनॉन में क्या है, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लिख लिया। अब दोनों ही केस में क्या करना है, R2 और R3 में सेम टू सेम वही कॉपी राइट लिख देना है, एकदम कॉपी कर देना है। B1 B2 B3 C1 C2 C3, यहाँ पर भी क्या है B1 B2 B3 C1 C2 C3। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो ये कितना डिटर्मिनॉन में लिख दिए, दो डिटर्मिनॉन के फॉर्म में लिख दिए। आइए अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। आइए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। बहुत ही सस्ता कॉन्सेप्ट है, कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। 7 नंबर का कॉन्सेप्ट, अगर आर आई रिप्लेस बाय आर आई प्लस के गुना आर जी, समझाते हैं। सी आई रिप्लेस बाय सी आई प्लस के गुना सी जे, के गुना सी जे। अब समझना है, एग्जाम्पल इसका हम समझाते हैं। जैसे कोई R1 है, ठीक। इस R1 को यहाँ लिखेंगे, प्लस करेंगे, या माइनस भी हो सकता है, प्लस या माइनस भी हो सकता है, इस बात का कंफ्यूज नहीं होना। R1 R1 प्लस तो प्लस, ठीक। यहाँ पर कोई कांस्टेंट के रूप में मान लेते हैं चेहरे है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो R1 जो लिखे है ना, यहाँ पर R1 नहीं होगा, R3 होगा, R2 होगा। लेकिन कंडीशन है, यहाँ जो लिखा रहेगा वही चीज यहाँ आएगा। बात को समझ में आया? फिर C1, अगर मान लो यहाँ पर C2 है, क्या है
C2 है। तो यहाँ पर आप जानते हो C2 लिखेंगे, C1 नहीं होगा, C2 होगा। प्लस है तो प्लस दे देंगे, मान लो जरूरी प्लस का तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। तब यहाँ पर कोई कांस्टेंट क्या होगा, 9 होगा, 3 होगा, 2 होगा, -1, -5, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट का रूप। और यहाँ पर आर, यहाँ पर क्या होगा, C2 हो जाएगा, C2 नहीं होगा, समझे क्या हो जाएगा, C1 हो सकता है, बात समझ गया, C3 हो सकता है। लेकिन यहाँ जो रहेगा वही यहाँ आएगा। बोलो 100% क्लियर है कि नहीं है? ठीक। 8वां नंबर प्रॉपर्टी देखिए मेरा क्या है। इसका एग्जांपल लेना चाहो तो लिखो एक दो एग्जांपल, सिखाते हैं। 3 2 1 4, ठीक। 4 तिया 12, 2 गुना 1 2, 12 में 2 गया 10, ठीक। अब यहाँ एक थोड़ी एग्जांपल लेते हैं। R1 रिप्लेस बाय R1 जोड़ 2 गुना R2, ठीक। तो चलते हैं सॉल्यूशन करके देखते हैं। R1 में क्या बोला, R1 तो होगा ही, प्लस R2 में 2 से गुना करके तब ऐड कीजिए। बात को समझिए। R1 के जगह पर क्या है, 3 प्लस 2 है तो 2, R2, इसके लिए R2 का मान क्या है, 1 है, 1, 3 2 5, यहाँ पर लिख देंगे 5। फिर R1 के जगह पर क्या है, 2 है, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 गुना R2, इसके लिए R2 का मान क्या है, 4 है, तो 4 दुना 8 2 10। और यहाँ पर क्या लिखे हैं, R1 न लिखे हैं, इसीलिए R2 पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो R2 में था पहले वही चीज को सेम टू सेम उतार दीजिए। चलिए सॉल्यूशन कीजिए। 5 चौके 20, 10 गुना 1 10, 20 में 10 गया 10। तो बोलिए डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन भी तो नहीं हुआ। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट चलिए। हाँ, अगर अपना मन से दुए नहीं किए, जैसे कि सवाल जब हम लोग डिटर्मिनेंट का बनाएंगे ना प्रॉपर्टी ला सवाल कल से, अगर वहां पर जरूरी रहेगा मान लीजिए 2 से गुना करने का तो 2 से गुना करेंगे। अगर जरूरी मान लीजिए ए रहेगा तो ए गुना करेंगे, 5 रहेगा तो 5 करेंगे। अभी एक रफली समझा रहे हैं। हाँ, यहाँ जैसे कि मान, हाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दीजिएगा, मान लीजिए 4 है ना, तो अब क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 गुना 1 7 हो जाएगा, 2 प्लस 4 गुना 4 16 17 18 हो जाएगा, 1 4। बोले कोई दिक्कत? हाँ, ये अपना तरीका हुआ, आ सकता है सब। ठीक, आगे चलते हैं। एक और प्रॉपर्टी देखिए, 8 नंबर का प्रॉपर्टी अपना हम बना। आंसर सेम नहीं आना है, आंसर जो है ना, नहीं आंसर सेम इसका आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए ना, 7 चौकट है 18, तो 18 कितना हो गया, 10। बिल्कुल आंसर सेम आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट से गुना डायरेक्ट करते हैं, R1 के से गुना करेंगे तो के गुना मान बढ़ जाता है। आइए, लाइव क्लास करना चाहिए, समझे, उससे आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2 भी कर सकते हैं। अगर R3 है तो R3 माइनस R2 भी कर सकते हैं। अगर C1 है तो C1 माइनस C2 भी कर सकते हैं, या B गुना C2 कर सकते हैं। करने का तरीका हुआ, ये सब प्रोसेस हुआ। आइए अब और भी बताते हैं आपको, एक दो कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, पढ़ लेते हैं। ये सब मेरा अपना मतलब है ना, ये एक्सपीरियंस का बना रहे हैं, कोई मतलब किताब उताब नहीं है। अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक, उसके सभी एलिमेंट्स क्या है, जीरो, यानी किसी रो या किसी कॉलम में सभी एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। 5 7 8 9 0 1, इसका मान डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो लिख देंगे डायरेक्ट। अगर मान लीजिए रो में नहीं है, किस में है, कॉलम में है,
कोई दिक्कत नहीं है। तब पर भी इसका मान क्या होगा, 0 ही होगा। चलिए अब, और ये दो कॉन्सेप्ट है, उसको कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। मान लेते हैं, माना लेट ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तब जाके डिटर्मिनान ऑफ ए बी बराबर लिख सकते हैं डिटर्मिनान ऑफ ए इंटू डिटर्मिनान ऑफ बी। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ गए। अगला कॉन्सेप्ट ये है, माना, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ए कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लेते हैं ये कोई क्या है, वर्ग अवयव है। तब जाके, और के तुम्हारा क्या है, कोई कांस्टेंट है। क्या है, कोई कांस्टेंट है। तब जाके डिटर्मिनेंट ऑफ के बराबर के टू दी पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अगर मान लो इसका ऑर्डर क्या है, ए का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3/3 है। कितना है, 3/3। तो जानते हो एन के जगह पर क्या होगा, 3/3 हो जाएगा। मतलब एन के पावर 3 हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देते हैं आपको, एक्सरसाइज 4.2 का 15 नंबर का सवाल देखिए। ऐसे सिखा रहे हैं, ऐसे कल से हम बताएंगे, एक्सरसाइज 1 से बढ़ाएंगे। बात समझ गए, लेकिन अभी ऐसे समझाते हैं। तो वहां पर ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 3/3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3/3। तब कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए का मान निकालो बाबू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के का मान क्या है, के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये होता है। तो एन के जगह पर 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, के पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। बात समझ में आया। तो आज के लिए हम लोग का इतना ही कॉन्सेप्ट रहेगा। कल फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय। आप भी पुरुषोत्तम जल्दी से मेरा काम कीजिएगा, थोड़ा सा शुक्रिया हो। हाँ ठीक ठीक, 5 तक कर लीजिएगा, ठीक। हाँ 1 कीजिएगा, समझे। 1000 करना है एडमिशन में। ठीक 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 ठीक, थैंक यू, बाय। कल से इंटीग्रेशन भी पढ़िएगा। नहीं, 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9 इंटीग्रेशन भी है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंटीग्रेशन भी मतलब शुरू से पढ़िएगा ना। आपको हम समझा के चलेंगे, लेकिन फिर भी आप है ना कंटिन्यूटी, वो जो डीसी का जो चैप्टर है वहां से, लेकिन धीरे धीरे पढ़िएगा, हल्का हल्का जब टाइम मिलता है आपको। बात समझे। लेकिन इंटीग्रेशन का क्लास करना शुरू कर दिए, क्योंकि सेकेंड वॉल्यूम स्टार्ट किए हैं तो पूरा खत्म करके ही जान लेंगे सेकेंड वॉल्यूम का। इंटीग्रेशन के लिए ना डिफरेंशिएटी का जरूरी पड़ता है, जो डीसी जो पढ़ाए हैं ना, लेक्चर 1 2 3। तो आप वहां से भी एक तरफ से पढ़ सकते हैं। रहते कहाँ हैं, रहते कहाँ, पूर्णिया में ना कि घर में। ठीक ठीक, मन लगा के पढ़िए बाबू। 2 3 घंटा मेहनत कीजिएगा ना, जैसे हम पढ़ाते हैं, क्या समझ में 100% आ जाएगा ना। तब आराम से फिर आपको पीडीएफ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। ठीक ठीक, थैंक यू, बाय।